आप लोगों ने अभी तक प्रचंड बैच से रिलेटेड 10 से ज्यादा रिव्यू वीडियो देख लिया होगा, लेकिन आई गारंटी शायद ही कोई 1% ऑफ द बच्चे होंगे जिसने कि प्रचंड बैच से पढ़कर इवन 2 लेक्चर मतलब 2 चैप्टर भी अभी तक शॉर्ट कंप्लीट किया होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था बिकॉज मैंने अपने सारे कम्युनिटी पोस्ट जितने अभी तक गए हैं इस 13-14 दिनों में, और जितनी वीडियोस गई हैं चैनल पर, सबके नीचे दी प्रचंड बैच का टाइम टेबल, प्रचंड बैच का टाइम टेबल। मतलब एक चीज तो मैं समझ गई, तुम्हें प्रचंड बैच का रिव्यू नहीं चाहिए, और रिव्यू मैं करूंगी भी नहीं। रिव्यू एक लाइन में है, प्रचंड बैच फ्री है यूट्यूब पर, टीचर्स ने वही कंटेंट पढ़ा है विच इज दे आर टीचिंग ऑन देयर पेड बैचेस, सो इट्स द बेस्ट बैच इफ यू आर स्टार्टिंग इवन फ्रॉम 0 लेवल। क्योंकि प्रचंड बैच का ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद उसके रिव्यूज, मैंने खुद बहुत वीडियोस देखे हैं। उस 40 मिनट का जो यूट्यूब पर वीडियो आया था मैं वो देख कर आई हूँ। पीडब्ल्यू के बैच पर मैंने प्रचंड बैच देखा है, कहाँ पर डीपीपी है, कहाँ पर उसके सोल्यूशन है, कहाँ पर टेस्ट आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कब कितनी तारीख को हो रहा है, बैच कब से शुरू हो और कब 10 फरवरी 11 फरवरी तक बैच खत्म है, प्रॉपर मैं देखकर फिर यहाँ पर आई हूँ। तो सिर्फ रिव्यू का वीडियो नहीं है, रिव्यू है ही नहीं इसमें। बेसिकली इस वीडियो में तुम्हें कैसे प्रचंड बैच को फॉलो करना है, क्या तुम्हारा टाइम टेबल होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है तुम्हें इतना विश्वास है कि प्रचंड बैच इज द बेस्ट। तुम यहाँ से पढ़ लोगे पर तुमको ये नहीं पता तुम्हें पढ़ना कैसे है, तुम इस बैच को फॉलो कैसे करना है। रोटेशन मोशन बैच में एक दिन में करवाया है, बट आई विल टेल यू रोटेशन मोशन को स्प्लिट करके तुमको कैसे लेना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बैच में एक दिन में 9-10 घंटे में करवा देंगे, बट आई विल टेल यू तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि एक दिन में तुम्हारा ये लंबे लंबे चैप्टर्स नहीं होंगे, एक दिन में रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर नहीं होगा। तो एक एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। 24 घंटे में से तुम 13-14 घंटे अपने दिन का मुझे दो, उस 13-14 घंटे में तुम्हारा प्रचंड बैच को पढ़कर क्या टाइम टेबल होना चाहिए इसको फॉलो करने का, जिसमें तुम्हारा लेक्चर, तुम्हारी एनसीईआरटी, तुम्हारा डीपीपी, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम्हारा टेस्ट के लिए रिविजन, तुम्हारा टेस्ट के लिए टाइम, तुम्हारा टेस्ट का एनालिसिस, सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो 3 दिसंबर से, पहले तो I'm so sorry वीडियो बहुत लेट आई, 3 दिसंबर से प्रचंड बैच आया था। मुझे वीडियो पहले करना था, बट क्योंकि मेरे खुद 2 दिसंबर से एग्जाम्स थे, मेरे एग्जाम 13 दिसंबर को, अभी परसों मतलब वीडियो जब जाएगी तो 13 दिसंबर में मेरा एग्जाम खत्म, और लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है। इट्स नॉट लाइक बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आप एक आर्टिफिशियल ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, आप खुद भी ह्यूमन हो। मतलब मेरी कजिन की शादी थी, मेरे मम्मी पापा गाँव में है, तो खुद का एग्जाम देना, खुद की पढ़ाई करना, प्लस में घर में खाना बनाना और बहुत सारी चीजें होती है, कपड़े भी धोने होते हैं। तो हूँ तो लड़की ही, मैनेज तो मुझे ही करना पड़ता है। इवन नहीं मैं खाना बना कर, बट जस्ट बिकॉज मिर्ची ज्यादा हो गई सब्जी में, तो मेरा भाई संतरे छील के खा रहा है। एनीवेज प्रेजेंट बैच का देखते हैं। 3 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, और 11 फरवरी आई गेस फिजिक्स का लास्ट लेक्चर यहाँ पर होगा। 11 फरवरी तक तुम्हारा पूरा जो सिलेबस है दैट इज 84 चैप्टर्स दैट विल गेट कवर्ड इन जस्ट 2.5 मंथ्स। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर बैच में हो रहा है। पता ही है, फीचर्स में बता देती हूँ। यकीन यूट्यूब चैनल है, उस पर प्रचंड बैच तुम्हारा 3 दिसंबर से शुरू हुआ था, 10 फरवरी तक चलेगा। हर शाम को 5 बजे से लेक्चर आएगा, और 5 से 6 घंटे का 1 शॉट होगा, जिसमें टीचर वही पढ़ाएंगे जो उन्होंने पेड बैचेस में पढ़ाया। तो और टेस्ट और डीपीपी तुमको बैच पर, पीडब्ल्यू के बैच पर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। पहली बात तो बैच किसके लिए है, देखो अगर तुम अपने किसी मान लो यकीन बैच से तुम पढ़ रहे हो, किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग से पहले ही पढ़ रहे हो, तुम्हारा सिलेबस अच्छा खासा 70-80% तुम्हारा कंप्लीट है, दोबारा से यहाँ पर 0 से स्टार्ट करने की, फ्रेश स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम रिविजन पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो। तुम यहाँ पर आकर सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, या नहीं भी करना, तुम्हारा जो पहले से ऑलरेडी नोट्स बने हो जस्ट रिवाइज दैट। यार हर नए बैच शुरू होते आकर यहाँ पर नहीं आ जाना है मंडली बना के। ये बैच उसके लिए है जिसने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है, या जिसका अभी 20-25% सिलेबस कंप्लीट है, या जिसने अपने ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन तो किया था बट बहुत सारा महीनों भर का बैकलॉग बन गया, तो उसको एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट करना। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने में योर सिलेबस विल गेट एंडेड। यहाँ पर देखो फरवरी, मिड फरवरी तक बैच में होगा, बट मुझे इतना पता है कुछ चैप्टर्स इतने लंबे होते हैं कि वो कंप्लीट करते करते तुम्हारा पूरा फरवरी चला जाएगा, इवन मार्च का भी हाफ चला जाएगा। फिर भी मार्च और अप्रैल 2 महीने हमारे पास बचते हैं। इस 2 महीने में क्या करना है, 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स नीट क्रैक करने के लिए। पहली बात लेक्चर लेना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, डीपीपी लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, भर के टेस्ट देना है, रिविजन करना है और उसको एनालाइज करना है। और वैसे तो बैच 3 दिसंबर को शुरू हो गया था, बट तुमने सिर्फ रिव्यूज वीडियोस देखकर कि अब कोई आएगा बताएगा कैसे पढ़ना है, उसके लिए तुमने छोड़ा, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। बट एटलीस्ट तुमको पता तो होना चाहिए कि जितना दिन का तुम्हारा बैच का ही अभी तक का बैकलॉग बन गया, तो क्या बैकलॉग बना है। देखो इतने चैप्टर्स अभी तक में तुम्हारे बैच के अंदर कंप्लीट हो चुका है। बैच का लेक्चर प्लानर देखते हैं। सब्जेक्ट एरिया हमारे पास फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। उनमें कितने चैप्टर्स है, कितने लेक्चर्स हैं,
वो यहाँ पे लास्ट लेक्चर। तो ओवरऑल 15 फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस बैच में, इस प्रचंड बैच के अंदर खत्म हो जाएगा। बट गारंटी इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल व्हिच आई एम गोना शो, इसके बाद तुम्हें 680 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इसको फॉलो करो, ठीक है। नीट के लिए वही 4-5 क्राइटेरिया है कि लेक्चर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, कैसे पढ़ना है, क्या तुम्हारा दिन का टाइम टेबल होना चाहिए, वो सब मेरे पर छोड़ दो, वो मैं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें इसको फॉलो करना है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि तुम लेक्चर ले रहे हो और 20 मिनट में तुम्हारे लेक्चर को हुआ नहीं कि टुन बजा किसी का मैसेज एंड यू गो देयर एंड यू स्पेंड योर 30 मिनट्स और हाफ एन आवर लाइक 1 hour इन टॉकिंग टू दैट बकवास पर्सन व्हिच रियली मेक्स नो इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ। 3-4 बातें तुम लिख कर रख लो और इसको तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहली बात, शाम को 5 बजे से लाइव लेक्चर आना शुरू हो जाएगा, एक बार रिकॉर्डेड भी डल जाएगा, बट तुम्हें रिकॉर्डेड ही लेना है। नंबर 1, तुम्हें रिकॉर्डेड ही लेना है और कोशिश करो 1.5x या 2x पर देखने की। अगर बायो का लेक्चर है तो 2x पर देखो, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है 2x पर देखो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स का लेक्चर तो 1.25x या फिर 1.5x पर देखने की हैबिट बनाओ, ठीक है। नंबर 2, तुम्हें बैच से एक दिन पीछे रहना है। नंबर 3, डू नॉट वॉच कंप्लीट लेक्चर। तुम्हें अगर पूरा 5 घंटे का लेक्चर है, पूरे 5 घंटे का लेक्चर तुमको बैठ के ऐसे डीडीएलजे मूवी की तरह नहीं लेना है। क्यों बोल रहे हो ऐसा? जैसे मान लो रेस्पिरेशन का आज चैप्टर होने वाले क्लास में, क्या क्या टॉपिक्स है एनसीईआरटी में देख लो, डू प्लांट्स ब्रीथ, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, फर्मेंटेशन, ईटीएस, टीसीए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब मुझे पता है डू प्लांट्स ब्रीथ वाला टॉपिक मुझे आता है, इसको सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ लो और लेक्चर में जो 10 मिनट या 20 मिनट टीचर ये पढ़ा, जस्ट स्किप दिस पोर्शन। ग्लाइकोलिसिस के मुझे स्टेप्स याद है, मुझे उसका बेसिक प्रिंसिपल याद है, मुझे उसमें पता है कहाँ का एटीपी बन रहा है, तो उस वाला जो ग्लाइकोलिसिस टीचर समझा रहा है उसको स्किप करो, उसका क्वेश्चन वाला पार्ट कर लो और ग्लाइकोलिसिस को तुम एनसीईआरटी से पढ़ लो। लिंक फर्मेंटेशन मुझे नहीं आती, ये वाला मान लो फर्मेंटेशन तुम्हें हाफ एन आवर में लेक्चर में करवा के, ये वाला पोर्शन तुम लेक्चर का देखो। टीसीए साइकिल मुझे नहीं आता, 1 घंटे पढ़ रही है, ये वाला पोर्शन तुम लेक्चर का देखो और साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ो। ईटीएस नहीं आती, ये तुम लेक्चर में देखो। मतलब 5 घंटे का अगर पूरा लेक्चर, तो 5 घंटे लेक्चर तुम नहीं देख सकते। नोट्स कैसे बनाने हैं? बायो में आई विल नॉट से यू टू मेक नोट्स। बायो में तुम जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। देखो 20-50 बार तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी, बट मिनिमम 6-7 बार मैंने भी बायो के एक चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ी थी। तो तुमको पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, पॉइंट्स अंडरलाइन करो जहां पर व्हाई, बिकॉज, देयरफॉर, ये सब करके इनसे अंडरलाइन करके रखो। यहाँ से सजेशन रीजन क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। फिजिक्स की एनसीईआरटी मत पढ़ो, बट फिजिक्स का जब तुम लेक्चर ले रहे हो 5 घंटे 6 घंटे का लेक्चर के साथ तुम्हें सारा इलस्ट्रेशन नोट नहीं करना है। अब वो टाइम नहीं है कि तुम एक रोटेशन मोशन का चैप्टर का 80-80, 90-90 पेजेस का नोट बनाओ। फिजिक्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का व्हेन यू आर वाचिंग लेक्चर्स, तो ट्राई कि साथ साथ में तुम पॉज करके बस फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट रिएक्शन को नोट करके चलो। यही तुम्हारा शॉर्ट फॉर्मूला चार्ट है एंड यही तुम्हें नीट के एंड मोमेंट पे काम आएगा। पहली बात तो देखो, दिन में 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे पढ़कर सिलेक्शन नहीं होता है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं हो जब तुम्हारे पास गिनती से 5 या 6 महीने बचे हो नीट के पेपर के लिए और तुम बोल रहे हो कि हम 5-6 घंटे पढ़ना है। 13-14 घंटे इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स विच यू हैव टू स्टडी एवरी डे विदाउट एनी संडे का ब्रेक, विदाउट एनी हॉलीडे ब्रेक, विदाउट एनी पोस्ट टेस्ट ब्रेक, एनीथिंग। ये जब 4-5 मिनट तुम्हारे पास बचे, इसमें तुम्हें घिसना है। हर दिन 15-15 घंटे पढ़ने हैं, कोई मौज मस्ती, कोई इंस्टाग्राम रील, कुछ भी नहीं, ठीक है। बैच के साथ देखो टाइम टेबल तुम्हारा क्या होना चाहिए, 5 स्लॉट्स में मैंने डिवाइड किया है। बहुत ही फॉर्मल टाइम टेबल से ये नहीं बोला कि तुम्हें कब उठना है, कब तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, कभी ये सब तुमको मैनेज करना, बिकॉज प्रायोरिटी ब्रेकफास्ट करना, नहाना धोना ये सब नहीं है, प्रायोरिटी पढ़ना है। सिलेक्शन पढ़ने से होगा, ठीक है। 5 स्लॉट्स में तुम अपने पूरे दिन को डिवाइड करना है। सबसे पहले कल येस्टरडे को मान लो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर हुआ है बैच पे, यूट्यूब पर केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर हुआ है कल, तो हमने ये कभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं लिया, मैंने बोला बैच से एक दिन पीछे चल रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर हम आज लेंगे। तो 5 स्लॉट्स है इवनिंग में, 5 से 10-11 बजे तक वी हैव टू टेक लेक्चर्स। उसके बाद 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हमें क्या करना है, फिर सुबह सोने के बाद सुबह जब हम उठेंगे 7 बजे उठ जाना, 7:30 बजे उठना, ब्रेकफास्ट वगैरह नहाना धोना जो हो कर लेना। 8 बजे से 11 बजे तुम्हारे 1-3 घंटे का विच विल बी ओनली एंड ओनली फिजिक्स ओरिएंटेड पढ़ाई के, फिजिक्स को तुम्हें ज्यादा टाइम देना है अभी, ठीक है। और 12 से तुम्हें बायो केमिस्ट्री और टेस्ट इन सबको कैसे मैनेज करना है, पूरा 5 स्लॉट, उसके बाद 4:30 से 5 में क्या करना है, ये पूरा एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले आता है 5 बजे से लेकर 10
या 11 बजे रात के टाइम पर। ये तुम्हें येस्टरडे का लेक्चर लेना है, कंसिस्टेंसी के साथ लेना है, एक शॉट में एक सिटिंग में तुमको लेक्चर खत्म करना है। प्लीज ट्राई करना। अगर बायो का है तो बायो को तुमको 2x पर लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट या जो तुमको टॉपिक नहीं आता वो वाला लेक्चर लेकर अलॉन्ग विद एनसीईआरटी की रीडिंग ट्राई करो। बायो के 70% ऑफ चैप्टर्स तुम्हारा 3-3.5 घंटे के वन शॉट में खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ लंबे लंबे चैप्टर्स को अगर हटा दे तो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी कुछ कुछ चैप्टर्स तुम्हारा एक वन शॉट में हो जाए, बट कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे तुम्हारा एक दिन में नहीं हो पाएगा। इट कुड बी कि लेक्चर 7-8 घंटे का तुम एक सिटिंग में ना देख पाओ, तो उसको स्प्लिट कर देना है तुमको। आधा लेक्चर तुम्हें आज की रात में देखना है और उसके बाद आधा लेक्चर कहाँ पर देखना है वो मैं अगले स्लॉट में बता रही हूँ। और इसके बाद डिनर करके फिर तुम आगे 11 बजे से लेकर 1 बजे यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ सब तुम्हारा ये इतना पोर्शन ना सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी पर मैं हमेशा ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ, बिकॉज लेक्चर डोंट गिव यू सिलेक्शन, ओनली योर सेल्फ स्टडी। कि तुम सेल्फ कितना अपना फोकस करके पढ़ाई करो, कितना रिविजन, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स गोना गिव यू सिलेक्शन। ठीक है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर बायो और केमिस्ट्री, तुमने बायो और केमिस्ट्री का लेक्चर देखा है तो तुम 11:30 तक, मतलब आधे घंटे में जो तुमने लेक्चर में पढ़ा है, तुमने साथ साथ में जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करो। ठीक है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको बैच में लगा उसको यहाँ पर आधे घंटे में प्रैक्टिस कर लो। 11:30 से 12 बायो केमिस्ट्री दोनों के एनसीईआरटी तुमको पढ़नी है। इसमें 12 से लेकर 1 तक बायो केमिस्ट्री का डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डीपीपी तुमको बैच पर मिल जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारे पास मॉड्यूल पीवाई की जो जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो जहां पर फ्री का कॉन्टेक्स्ट मिल रहा हो, जस्ट डू प्रिपेयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स के लिए 11 से 1 हमारे पास 2 घंटे बचा है, सिर्फ और सिर्फ जो भी बैच में अभी हमने 5 घंटे 6 घंटे फिजिक्स का लेक्चर लिया है उसको रिवाइज करो। उसके फॉर्मुला चार्ट अगर तुम साथ साथ लेक्चर के साथ बनाया वेरी गुड, अगर नहीं बनाया तो यहाँ पर आधे घंटे फॉर्मुला चार्ट प्रिपेयर करो। और उसके बाद 80 से 100 क्वेश्चन इस 2 घंटे में तुमको करना मस्ट है। अलार्म लगा के, टाइमर लगा के तुम्हें यहाँ पर उसी चैप्टर का, उसी टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इसके बाद सो जाओ, सुबह 7 बजे जब भी उठो यू हैव टू टेक नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर यू हैव टू डू। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ये जो 3 घंटा तुम हर सुबह दे रहे हो ना जगने के साथ साथ, बहुतों को फिजिक्स फोबिया होता है तो ये फिजिक्स फोबिया तुम्हारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको कि तुम दिन में आधा घंटा 1 घंटा दोगे या मैं बोलूं फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ लो, इट्स इनफ है। फिजिक्स को तुम्हें हर दिन 4-5 घंटे देना पड़ेगा अदर देन योर लेक्चर का स्टडी आवर्स। ठीक है। तभी तुम जाकर उस पर अच्छी प्रॉपर कमांड बनेगी और नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चन से डर लगता है वो हटेगा। ठीक है। लेक्चर 8 से 11 जो सुबह हम उठे, मान लो हमने रात में जो लेक्चर लिया था फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो लेक्चर को हमने आधा ही रात में लेकर छोड़ दिया था। अब वो आधा जो लेक्चर बचा है या 1/4 लेक्चर का हिस्सा बचा है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बट ऐसा नहीं हर रोज तुम्हारा लेक्चर बचा ही हो तो यहाँ पर कंप्लीट करनी है। और बाकी 70% का टाइम ऐसा होगा कि उस दिन में तुम्हारा लेक्चर पिछला कोई बैकलॉग नहीं होगा पिछले नाइट का, तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे फिजिक्स के रिवाइज करके क्वेश्चन ही लगाने हैं। मान लो आज फ्राइडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन में फिजिक्स का जो जो चैप्टर हुआ है उसका रिवाइज करके उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। या मान लो कोई चैप्टर वीक है वो समझ लेना है, रिवाइज करके वहां पर इसके क्वेश्चन करना। ठीक है। ये विल बी फिजिक्स ओरिएंटेड ओनली। और सब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पर फिर तुम्हें लंच वंच कुछ करना हो, फैमिली को टाइम देना हो, ये वो तो फैमिली को टाइम दे सकते हो। फैमिली को उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी आलतू फालतू यू ऑल्सो नो कितना डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, उन सब से दूर रहो। अदरवाइज तो भाई इतने लोग नीट हर साल यहाँ पर नीट में बैठ रहे हैं, पर तुम्हें भी पता है कॉम्पिटिटिंग जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ 1% है। ये तुम आंसर करना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या तुम उन 1% कॉम्पिटिटिंग स्टूडेंट्स में आते हो या फिर तुम भी 99% की भीड़ जाल में हो अभी तक। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बायो हो या केमिस्ट्री हो, इनके लिए तुम्हें अभी तक का सारा रिवाइज करना है, जितना सिलेबस हुआ है या पिछले 9 को हमने जो पढ़ा था इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसकी एनसीईआरटी लगानी। केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली बोलूंगी, केमिस्ट्री में चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, और मैं फिजिक्स का नहीं बोल रही, मैं बायो का नहीं बोल रही, बट केमिस्ट्री के जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तुम्हें करना ही करना है, मस्ट डू टॉपिक है ये। ठीक है। और इसके साथ साथ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग टेस्ट जो कि तुम्हारा हर 15 दिन पर होने वाला है। इतना कर लो। और उसके बाद अब आज इतना हो गया है, फिर 5 बजे से फिर से हमको लेक्चर लेने के लिए बैठना है, तो 4:30 से 5 जो तुम्हारा एक ये देख लो, मान लो अगर आज केमिकल बॉन्डिंग हम लेने वाले थे, केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी खोलकर बैठो, कौन कौन से टॉपिक्स है, पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन है, एक ओवरऑल आइडिया लेकर लेक्चर को देखने बैठो, ब्लाइंडली अप्रोच के साथ में बैठो। ठीक है। और बाकी या फिर तो पिछले दिन का तुम रिवाइज भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल, जिसमें 13-14 घंटे यू हैव टू सब कुछ सेक्रीफाइस करके यहाँ पर तुम्हें पढ़ाई पर देना ही है। ठीक है। और एक
एक चीज एज एन एल्डर सिस्टर की ठंडी है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बट वह बहुत सारे कपड़े पहन लो, बेड से मतलब बेड पर से उतर के चेयर इन सब पर पढ़ने की कोशिश किया करो, बिकॉज बेड पर तो सिर्फ और सिर्फ नींद आती है, और यू नो नींद सभी को आती है, बट जीतेगा वही जिस नींद को हरा के एंड अपनी वॉर लड़ रहा होगा। मुझे बस एक चीज बुरी लगती है कि हम वैसे तो बड़ा इक्वालिटी की बात करते हैं, बट यहाँ पे ना अगर कोई इंसान इस लेवल पर है तो दुनिया उसको बहुत सपोर्ट करेगी, हाँ ये बहुत सा कर रहा है, बहुत सा कर रहा है, और उसको और ऊंचा करने में दुनिया का रोल होता है। बट अगर वही इंसान वो इस लेवल पर है, वो मेहनत कर रहा है, वो सच में एफर्ट्स डाला, तो दुनिया विल ट्राई टू पुश हिम और डाउन। तो आई डोंट नो हाउ इज दिस सो, बट मुझे इतना फील होता है कि अगर वही यूट्यूब पर कोई अमीर बैकग्राउंड से आकर वो डांस करके चला जाए, कुछ भी बकवास करके चला जाए, यू विल सपोर्ट। बट अगर वही फ्रॉम अ वेरी लोअर बैकग्राउंड फैमिली, उसको अपने खुद को फैमिली को देखना, अपने भाई बहनों को देखना, एंड वो अगर कुछ अच्छा करता है, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करके जाता है, तो यू कम एंड जस्ट उसको सुना के चले जाते हो। तो थोड़ा सा सोचो। बाकी आई नो 99% ऑफ स्टूडेंट्स लव मी अ लॉट एंड थैंक यू सो मच। और बाकी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और इसको फॉलो करना एंड कमेंट करो। इस बार मुझे मेडिकल कॉलेज में दिखने चाहिए। चलो बाय।